व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, उसे करते कैसे। देखो यार, मैनिफेस्टेशन का सिंपल मतलब यही होता है कि जो भी आपकी डिजायर है, आपकी इच्छा है या फिर आपका कोई टारगेट है, उसको आपकी थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ के पावर से उसको आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट करना है, फिर क्रिएट करना। मतलब आपकी इच्छा वो पूरी हो जाएगी आपके बिलीफ से, इमोशन से और फीलिंग से। यही होता है मैनिफेस्टेशन। अब मान लो कि आपकी एक्स वाई जेड कोई इच्छा है, अब उसे कैसे आप पूरे करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक जॉब चाहिए, फिर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी एक चीज चाहिए, उस चीज के बारे में आपको पहले क्लियर होना होगा। मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन योर डिजायर, मतलब व्हाट इज एक्चुअली यू वांट, यू मस्ट हैव टू थिंक इट क्लियरली। अब उसे क्लियरली देख लिया तो उसके बारे में पॉजिटिव सोचना। अब पॉजिटिव सोचना क्या होता है कि एज इफ इट्स ऑलरेडी हैपेंड, मतलब मुझे वो चीज पहले से ही मिल चुकी है, उस स्टेट में रहना, उसके बारे में पॉजिटिव सोचना कि मैं उस पर्टिकुलर जॉब कर रहा हूँ या फिर मुझे वो मिल गई है, या फिर एक्स वाई जेड कोई भी आपकी डिजायर हो वो आपकी पूरी हो चुकी है, उसके बारे में ऐसा सोचना, उसको बोलते हैं पॉजिटिव सोचना, उस डिजायर के बारे में, पर्टिकुलर डिजायर के बारे में। अब ये काम कैसे करता है। देखो यार, मैनिफेस्टेशन ये होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपने नाम सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स और सारी चीजों से तो मैं एग्री नहीं करता, लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिलेवेंट है। आगे आने वाली जो भी वीडियोज है उसके बारे में हम डिटेल में उधर बात करेंगे। और लॉ ऑफ अजम्पशन भी होता है, उसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लॉ ऑफ अजम्पशन मतलब जो भी, मतलब वही होता है कि जो भी चीज आप इच्छा है, आपकी जो भी डिजायर है, उसको अज्यूम करना कि वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और उसके रिलेटेड ही थॉट्स आपको आपके दिमाग में सोचना है। ये होता है लॉ ऑफ अजम्पशन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही होता है कि लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, मतलब जो भी आप होते हो, आपकी वो जो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, ये सब सारी चीजें, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर उसके बारे में हमने बात भी नहीं की तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा मेजर मिस कर देंगे, क्योंकि मैं तो कभी नहीं सोचता वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी यानी उसके बारे में। स्टिल आई कैन मैनिफेस्ट व्हाट आई वांट। और आपके डिजायर के बारे में, आपके टारगेट के बारे में अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, इसका मतलब यही होता है कि जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, मतलब आपके कॉन्शियस माइंड में दिन भर जो भी हमारे दिमाग में जो थॉट्स चलते हैं ना, मान ले कि आपका कोई डिजायर है तो उसके बारे में हमारे दिमाग में पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव चीजें आती है। आपने नोटिस की होगी बहुत बार। तो उस निगेटिव चीजों का इम्पैक्ट की हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और उस थॉट्स की वजह से हमारे बिलीफ क्रिएट होते हैं। इसलिए हमारे रियलिटी में हमारी जो भी डिजायर्ड चीजें है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, उस थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। मतलब जो भी आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर डिजायर के बारे में चल रहा है ना, उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जब जो आप जितना उसके बारे में पॉजिटिव सोचोगे कि नहीं वो पूरा हो चुका है, इस स्टेट में जो जितना भी आप रहोगे, उतना ही ज्यादा जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। बस मैनिफेस्टेशन ऐसे होता है कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, उसको आपके सबकॉन्शियस में बिलीफ बनाना पड़ता है। जो भी आपका बिलीफ होता है या फिर जो भी आपका डोमिनेंट इमोशन, डोमिनेंट थॉट होता है। डोमिनेंट इमोशन और डोमिनेंट थॉट मतलब क्या, जो भी आपके दिमाग में बार 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 चल रहा है ना, वही मैनिफेस्ट हो जाता है। आप देखो कि आपके आजू बाजू जो भी चल रहा है ना, उसके बारे में कभी ना कभी आपने सोचा होगा रहता है, या फिर वही चीजें आपके दिमाग में चल रही होती है, इसलिए वो मैनिफेस्ट हो रही होती है आजू बाजू। फॉर एग्जाम्पल, मन्नत के बारे में आपने सुना है, मन्नत, या फिर मराठीमध्ये नवस बोलतो, भगवान की मन्नत पूरी हो जाती है या फिर त्या देवाचा नवस पूर्ण होतो। ये ऐसा क्यों होता है, मतलब क्योंकि हर लोगों का तो नहीं होता, मतलब 1000 लोगों ने मन्नत की तो हजारों की तो पूरी नहीं होती ना, लेकिन पर्टिकुलर कुछ लोगों की क्यों पूरी होती है। इसके पीछे कोई शक्ति है क्या, या फिर कई कई सच्ची में कोई आपकी मन्नत पूरी कर रहा है क्या। तो नहीं। तो क्या हो रहा है कि देखो, जब भी हम मन्नत मांगते हैं ना, उन लोगों का बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है कि नहीं, अगर मैंने इस भगवान को या फिर इस पर्टिकुलर जगह पे मन्नत मांगी है तो वो मेरी मन्नत पूरी होनी ही है। उनका इतना स्ट्रांग बिलीफ होता है कि उसकी वजह से आप उनकी जो भी डिजायर्ड इच्छा है, फिर जो भी मन्नत है, नवस है, वो पूरा हो जाता है। इट्स नॉट बिकॉज कि कोई है उधर और आपकी मन्नत पूरी कर रहा है तो सबकी होनी चाहिए ना। अगर ये पर्टिकुलर उसकी वजह से अगर आपकी मन्नत या फिर आपकी डिजायर पूरी हो रही है तो वो हर लोगों की होनी चाहिए, लेकिन हर लोगों की नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस में वो पूरी तरह से मतलब उस चीज पे बिलीव कर लेते हैं कि नहीं, ये चीज अगर मैंने यहाँ मन्नत की है तो उस चीज पूरी होनी है। तो उनका इतना बिलीफ स्ट्रांग होता है कि उस वजह से उनकी मन्नत पूरी होती है। और आपने बहुत बार ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप बहुत बार बोलते हैं कि नहीं यार, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको किसी चीज का डर रहता है बहुत, और आपको लगता है कि ये चीज होने वाली है और वही चीज होती है।
बहुत बार हुआ होगा, हम सबके साथ होता है। ये क्यों होता है कि वो जो फ़ियर होता है ना, वो डोमिनेंट फीलिंग और थॉट्स वो पूरा हमारे दिमाग को ग्रैब करता है। हमारा मतलब पूरा इमोशंस, बिलीफ उस चीज़ के ऊपर लग जाता है कि यार ये नहीं होना चाहिए, मुझे उसके बारे में डर लग रहा है। फिर वो जो डर होता है ना, वो डर हमेशा मैनिफेस्ट होता है, हमेशा डर मैनिफेस्ट होता है। इसलिए हमारी जो भी इच्छा है, जो भी पर्टिकुलर डिज़ायर है, उसके बारे में हमें डरना नहीं है। डरना मतलब क्या कि डाउट नहीं करना, यार होगा भी या नहीं, कैसे होगा, कैसे, क्यों, ये आप मत सोचो। आपका सबकॉन्शियस का माइंड का काम ही यही है कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, उसको आपका प्रूफ देना, उसका प्रूफ आपको देना कि ले भाई ये तेरे दिमाग में चल रहा है और ये तेरी रियलिटी में हो रहा है। इसलिए आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, जो भी थॉट्स चल रहे हैं, जो भी बिलीफ्स चल रहे हैं, आपके बिलीफ को आपको धीरे-धीरे चेंज करना पड़ेगा, जैसी आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो उस तरीके से। और फिर बस ये सारी जो टेक्निक्स है मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, अफर्मेशन या फिर जर्नलिंग, और भी बहुत सारे लोग चीज़ें बताते हैं कि ये करो, हाँ, इस चीज़ को खाली 100 बार बोल लो या फिर खाली 100 बार लिख लो, ये हो जाएगा। सुबह उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो या फिर इस जगह ऐसे बैठो, ऐसे लेट जाओ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखो यार, इस इन सब चीज़ों में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोटा-मोटा उसका मतलब यही होता है कि आपके सबकॉन्शियस में जस्ट बिलीव हो गए ना, तो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम ही यही होता है। और बिलीव मी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी, देखो, ह्यूमन इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 150-200 साल पीछे जाए और उस इंसान को कहे कि यार तुझे पता है कि 150 साल बाद ऐसा होगा कि हम हवा में उड़ेंगे, मतलब लोग ऐसे एरोप्लेन के बारे में उसको बता दो, वो बिलीव करेगा कि बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हुआ है ना, पॉसिबल हुआ है ना, धीरे 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 पॉसिबल हुआ है ना। और ऐसे हमारी इमेजिनेशन की कोई भी लिमिट नहीं है। हम जो चाहे इमेजिन कर सकते हैं और वो उसे होना ही है। तो बस यही होता है मैनिफेस्टेशन। जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपकी इच्छा है, टारगेट है, उसको आपके थॉट्स के पावर से रियलिटी में क्रिएट करना। और वो चीजें क्रिएट होती ही है, बिलीव मी। अगर आपका बिलीव भी नहीं है तो आने वाली वीडियोस में हम धीरे 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 धीरे, अगर आपने वैसा करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ में 110% आपकी चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग। और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट है या फिर मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हो। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाना है उसके बारे में भी मुझे कमेंट में बताइए। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय ना।